हेलो बच्चों, आप सभी को पैरामेडिकल के सबसे बेहतरीन चैनल स्टडी जीनियस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पैरामेडिकल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का है, जो कि आपके पैरामेडिकल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रट जाइएगा। एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि मिल सकती है। तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि जो भी हमारे चैनल पे भी न्यू है या तो जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही अति महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ से करीब करीब 70 to 80% क्वेश्चन इस चैनल पर से डायरेक्ट एग्जाम में मैचिंग होती है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बायोलॉजी में, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। कह रहा है ब्लड का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन 2.6, 3.6, 7.3, 8.3। सभी लोग बताएंगे, जिनको जिनको आता है सभी लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। कह रहा है रक्त का पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। पैरामेडिकल के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि करीब करीब पूछा जाता है, 2-3 बार पूछ दिया गया है। तो चलिए सभी लोग बताएंगे रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि इसका बिल्कुल राइट होगा। 7.3 होता है। कितना पीएच वैल्यू होता है, 7.3 होता है। कभी कभी पूछ देता है बच्चों एक क्वेश्चन और मूत्र पूछ देता है, क्या चीज़ का, मूत्र का पीएच वैल्यू पूछ देता है। किसका, मूत्र का पीएच वैल्यू। तो आपको मूत्र का याद रखना है, पीएच वैल्यू 6 होता है, 6.00 होता है। आपको याद रखिएगा कितना होता है, याद रखिएगा 6.00 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव का मस्तिष्क भार। कह रहा है मानव का मस्तिष्क का भार पुरुषों में कितना होता है। कह रहा है पुरुष में, यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कह रहा है पुरुष में, कह रहा है मानव का मस्तिष्क भार पुरुषों में कितना होता है। व्हाट इज द वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इन द मेल्स। मेल्स में मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना होता है। ए ऑप्शन 1330 ग्राम, बी ऑप्शन 1380 ग्राम, सी ऑप्शन 1250 ग्राम, डी ऑप्शन 1230 ग्राम। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है मानव का मस्तिष्क का भार पुरुष में कितना होता है। सभी लोग जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए एक साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनका है बिल्कुल सही जवाब है। 1380 ग्राम होता है। पुरुष में देखा जाए तो कितना होता है, 1380 ग्राम होता है। किस में होता है, केवल पुरुष में, याद रखिएगा किसमें, केवल पुरुष में 1380 ग्राम होता है। अगर बात किया जाए महिलाओं में, तो महिलाओं में 1280 ग्राम होता है। कितना होता है बच्चों, 1280 ग्राम होता है। आप इसको याद रखिएगा। महिलाओं में कितना होता है, 1280 ग्राम, 1250 ग्राम होता है। कितना होता है, 1250 ग्राम, यानी 130 ग्राम क्या होता है, कम होता है। पुरुष के अपेक्षा में कितना होता है, 130 ग्राम कम होता है। आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना दिन होता है। हाउ लॉन्ग इज द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल। कह रहा है रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना दिन होता है। ए ऑप्शन 80 to 90 दिन, बी ऑप्शन 50 to 60 डेज, सी ऑप्शन 100 से 120 दिन, डी ऑप्शन 70 से 80 दिन। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होकर है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन होता है। सभी लोग जवाब देंगे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कितना दिन होता है बच्चों, 100 से 120 दिन तक के रेड ब्लड सेल, जिसको हम RBC कहते हैं, लाल रक्त कण बोलते हैं, RBC यानी रेड ब्लड सेल्स। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में श्वेत रक्त का, किसका पूछ देता है, श्वेत रक्त का जीवन काल पूछ देता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, श्वेत रक्त का 2 से 5 दिन होता है। कितना होता है, 2 से
5 दिन होता है। आप ये भी याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं WBC। क्या कहते हैं? WBC कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या? समान में हृदय की गति नवजात शिशु में कितना होता है? कह रहा है समान हृदय में गति, नवजात शिशु जो होता है उसका समान हृदय की गति कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट इन द न्यू बॉर्न बेबी? जो बच्चा जन्म लेता है उसका हृदय का धड़कन मतलब कितना धड़कता है, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? चलिए सभी लोग बताइए। ए ऑप्शन 100 से 120 बार, बी ऑप्शन 74 से 82 बार, सी ऑप्शन 120 से 140 बार, डी ऑप्शन 70 से 72 बार। कह रहा है क्वेश्चन जो नवजात शिशु होता है उसका धड़कन, हृदय का जो धड़कन होता है वो कितना धड़कता है, कितना बार हृदय उसका गति करता है? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आप लोग याद रखिएगा 120 से 140 बार पर मिनट धड़कता है। जो नवजात शिशु होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसका धड़कन होता है, जो उसका हृदय का गति होता है 120 से 140 बार पर मिनट होता है। आप याद रखिएगा। और दूसरी बात किया जाए तो पुरुष में जो हम लोग हैं, हम लोग में 72 कितना बार होता है? 72 बार पर मिनट होता है। किस में होता है? केवल मेल्स में होता है। किस में होता है? केवल मेल में, यानी पुरुष में होता है। किस में होता है बच्चों? पुरुष में होता है। आप ये भी याद रखें। अगर स्त्री की महिलाओं की बात किया जाए तो 74 से 82 बार होता है। महिलाओं में थोड़ा कम होता है, आप ये भी याद रखिए। सॉरी, महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा होता है, 74 to 82 बार पर मिनट धड़कता है महिलाओं में। महिलाओं की अपेक्षा में पुरुष में थोड़ा कम धड़कता है, 72 बार पर मिनट धड़कता है। आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में कितना होती है? कह रहा जो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन होता है वो पुरुष में कितना होता है? केवल पुरुष की बात किया जा रहा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ह्यूमन बॉडी इन द मेन? केवल मेन की बात किया जा रहा है, पुरुष में। कह रहा है पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होती है? ये ऑप्शन 12 से 16 ग्राम पर 100 घन सेमी रक्त, 12 से 14 ग्राम पर 100 घन सेमी रक्त, सी ऑप्शन 18 से 20 ग्राम पर 100 घन सेमी रक्त, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिनको जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है आप याद रखिएगा। पुरुष में होता है जो कि 14 से 16 बार होता है। ए आंसर, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। पुरुष में कितना होता है? 14 से 16 बार ग्राम पर 100 घन सेमी रक्त होता है। अगर महिलाओं की बात किया जाए तो महिलाओं में 12 से 14 ग्राम पर 100 घन सेमी होता है। किस में होता है? महिलाओं में होता है। किस में होता है? महिलाओं में होता है। याद रखिए किस में होता है बच्चों? महिलाओं में कितना होता है? 12 से 14 ग्राम पर 100 घन सेमी रक्त होता है। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? कह रहा सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? जो कि सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर, जो कि दे सकता है, यानी सबको देने वाला रक्त समूह कौन होता है? हु इज द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप? कह रहा है यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा? ए ऑप्शन ए बी ए, सी ऑप्शन बी ब्लड ग्रुप, डी ऑप्शन ओ ब्लड ग्रुप। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ को बोला जाता है सर्वदाता। किसको बोला जाता है? ओ को बोला जाता है सर्वदाता रक्त समूह बोला जाता है। और ए बी की अगर जो बात किया जाए तो ए बी को बोला जाता है सर्वग्राही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर्वग्राही। इसका मतलब होता है लेने के लिए, सिर्फ यह ले सकता है, सारे ग्रुप से ले सकता है, लेकिन देगा किसको? सिर्फ ए बी को देगा। ये क्या कर सकता है? सिर्फ ले सकता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी ग्रुप होता है। यानी सर्वगाही होता है, वो होता है सर्वदाता। ए बी क्या होता है? सर्वगाही, जो कि सिर्फ लेता है और देता है, किसी को नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। कह रहा ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा मसल्स कौन सा है। ए ऑप्शन ग्लूटस मैक्सिमस, बी ऑप्शन अस्पेडिसस, सी ऑप्शन फीमर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सा है। सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्लूटस मैक्सिमस है, जो कि मानव शरीर में सबसे बड़ा मांसपेशी है। कौन है, ग्लूटस मैक्सिमस है, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा मांसपेशी है। अगर बी ऑप्शन के बात किया जाए, अस्टेपिडस के बात किया जाए तो अस्टेपिडस है जो कि सबसे छोटी है। क्या है बच्चों, छोटी है, छोटी सबसे क्या है, छोटी है। आप ये भी याद रखिएगा क्या है, सबसे छोटी मांसपेशी कौन है, अस्टेपिडस। क्या अस्टेपिडस है, आप याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछता है तो आप सभी लोग याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। अगर फीमर की बात किया जाए तो सबसे बड़ी हड्डी होता है, सबसे बड़ी हड्डी होता है, सबसे बड़ी हड्डी होता है। क्या होता है, हड्डी होता है, जो कि जांग का हड्डी होता है। क्या होता है, जांग का हड्डी होता है। तो आप ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है। कह रहा है बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है। व्हाट इज फाउंड इन बैक्टीरिया। डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, या दोनों पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताएंगे, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। व्हाट इज फाउंड इन बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा, क्योंकि इसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों, बैक्टीरिया में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। और अगर जो कभी कभी वायरस के भी बारे में पूछ देता है, बैक्टीरिया ना बोलकर किसके बारे में पूछ देता है, वायरस के बारे में, वायरस के बारे में। तो आप वायरस के भी बारे में आप याद रखिएगा। वायरस के बारे में पूछता है, क्या चीज़ पूछता है, वायरस में क्या पाया जाता है। तो वायरस में दोनों में से एक पाया जाएगा। अगर डीएनए पाया जाएगा तो आरएनए नहीं होगा, अगर आरएनए होगा तो डीएनए नहीं होगा। दोनों नहीं पाया जा सकता, दोनों एक साथ नहीं पाया जा सकता। जैसे हम लोग में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, तो वायरस में ये नहीं पाया जाता। अगर डीएनए है तो आरएनए नहीं होगा, अगर आरएनए है तो डीएनए नहीं होगा। आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, शैवाल में भोजन किस रूप में संचित रहता है। करा शैवाल है जिसमें भोजन है वो किस रूप में संचित रहता है, इसका मतलब स्टोर रहता है। हाउ इज फूड स्टोर इन अलगी। करा अलगी में भोजन है जो कि किस रूप में स्टोर रहता है। पहला ऑप्शन स्टार्च के रूप में, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन के रूप में, तीसरा ऑप्शन ग्लाइकोजन के रूप में, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शैवाल में भोजन होता है वह किस रूप में संचित रहता है। सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनका है बिल्कुल सही, जो स्टार्च के रूप में होता है। किसमें होता है बच्चों, स्टार्च के रूप में शैवाल में भोजन क्या होता है, संचित रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कवक में भोजन किस रूप में संचित रहता है। हाउ इज फूड स्टोर्ड इन फंगी। कह रहा फंगी में जो होता है भोजन वह किस रूप में संचित रहता है। ए ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, बी ग्लूकोज, सी ऑप्शन ग्लाइकोजन, डी ऑप्शन प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट में बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कवक में भोजन किस रूप में संचित रहता है, सभी लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि इसका राइट होगा, कब ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, कवक में स्टोर रहता है। फंगी की बात किया जाए तो फंगी में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन क्या होता है, स्टोर रहता है। सभी लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, चावल का वनस्पतिक नाम क्या है। व्हाट इज द बोटनिकल नेम ऑफ राइस। राइस का बोटनिकल नेम क्या है, यानी चावल का वनस्पतिक नाम क्या है। ए ओरिजा स्टिवा, बी ट्रिटिकम एस्टिवम, सी पिस्सुम एस्टिवम, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा चावल का वनस्पतिक नाम क्या है। ए ऑप्शन ओरिजा एस्टिवम, बी ऑप्शन ट्रिटिकम एस्टिवम, सी ऑप्शन पिस्सम एस्टिवम। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए, सभी लोग
कमेंट कीजिएगा, आपका माइंड में सेट होगा। और जो भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस अति अनिवार्य होता है। क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाते हैं। तो सभी लोग एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको इस चैनल पर एग्जाम तक के करीब 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। पिछले वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया गया, आप चैनल पर से जाकर देख सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है, तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जिनका ए है उनका बिल्कुल सही जवाब ओरिजा स्टिवा है, जो कि चावल का वनस्पतिक नाम है। किसका है? चावल का वनस्पतिक नाम क्या है? ओरिजा स्टिवा है, जो किसका है? चावल का वनस्पतिक नाम है। अगर ट्रिटिकम एस्टिवम की बात किया जाए तो ट्रिटिकम एस्टिवम है, जो कि गेहूं का है। आप याद रखिएगा, किसका है बच्चों? गेहूं का है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, किसका? गेहूं का है। आप ये भी याद रखिएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम है, जो किसका है? गेहूं का। अगर पिसुम एस्टिवम की बात किया जाए, पिसुम एस्टिवम की बात किया जाए तो ये मटर का है। किसका है? मटर का। अब पिसुम के बारे में तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, पिसम का मतलब पी पिसम का मतलब क्या चीज़? पी का मतलब मटर का नाम क्या है? वनस्पतिक नाम पिसम एस्टिवम है। ट्रिटिकम की बात की जाए तो ट्रिटिकम एस्टिवम है, जो कि गेहूं का है। और ओरिजा एस्टिवम है, जो कि किसका है? चावल का है। तो आप ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों कहीं ना कहीं पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है बीसीजी का वैक्सीन बचपन में ही पड़ जाता है, बच्चा जो होता है उसी को पढ़ दिया जाता है बीसीजी का वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी के लिए दिया जाता है? वो अब जो बीसीजी का वैक्सीन पड़ता है वो कौन सा बीमारी के लिए दिया जाता है? बीसीजी वैक्सीन इज गिवन फॉर विच डिजीज? किस डिजीज के लिए बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है? ए ऑप्शन कॉलरा, बी ऑप्शन टाइफाइड, सी ऑप्शन टीबी, डी ऑप्शन टेटनस। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बीसीजी का वैक्सीन किस बीमारी के लिए दिया जाता है? तो सभी को पता होगा, मैं आशा करता हूँ कि सभी को पता होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसके लिए बच्चों? टीबी के लिए, जिनका ऑप्शन सी है सही जवाब है। किसके लिए? टीबी के लिए जो बीसीजी का वैक्सीन पड़ता है, किसके लिए पड़ता है बच्चों? टीबी के लिए पड़ता है। टीबी के लिए बीसीजी का वैक्सीन पड़ता है। अगर हम बात करते हैं कॉलरा के लिए कौन सा वैक्सीन पड़ता है? तो कोलेरा वैक्सीन, इसका नाम ही है कोलेरा के लिए। क्या वैक्सीन ना है? कोलेरा वैक्सीन इसका नाम ही है। क्या है? कोलेरा वैक्सीन इसका नाम ही है। कोलेरा के लिए कोलेरा वैक्सीन ही पड़ता है, आप इससे याद रखिएगा। अगर टाइफाइड के लिए बात किया जाए तो इसका भी टाइफाइड वैक्सीन है, ये भी आप डायरेक्ट रूप से आप याद रख सकते हैं। अगर टिटनस की बात किया जाए तो टिटनस के लिए टेटनस ऑक्साइड पड़ता है। इसको सिर्फ आपको याद करने की है। कौन सा बच्चों? टिटनॉक्साइड। आप इसको याद रखिएगा, टिटनॉक्सिड वैक्सीन है, जो कि किसके लिए पड़ता है? टिटनस के लिए पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? गोरिल्ला में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? कह रहा है गोरिल्ला है, उसमें कितना गुणसूत्र पाया जाता है? हाउ मेनी क्रोमोजोम आर फाउंड इन गोरिल्ला? कह रहा है गोरिल्ला है, उसमें कितना गुणसूत्र पाया जाता है? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। गोरिल्ला में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन दिया हुआ है, ए 48, बी 46, सी 12, डी 64। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि राइट होगा। 48 होता है। मनुष्य की अपेक्षा में दो गुणसूत्र होता है, जो कि क्या होता है? ज़्यादा पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गोरिल्ला में 2 गुणसूत्र होता है, जो कि मनुष्य की अपेक्षा में ज़्यादा पाया जाता है। कभी कभी गोरिल्ला ना पूछकर चिंपांजी पूछ देता है। क्या पूछ देता है बच्चों? तो चिंपांजी पूछ देता है। तो चिंपांजी में भी इतना ही पाया जाता है, 48 ही पाया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा, चिंपांजी होता है उसमें भी इतना ही पाया जाता है, 48 ही पाया जाता है, आप याद रखिएगा। 46 की बात किया जाए तो 46 होता है, जो कि मनुष्य में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मनुष्य में पाया जाता है। अगर 12 की बात किया जाए कि 12 किस में पाया जाता है? तो घरेलू मक्खी। किस में पाया जाता है? घरेलू मक्खी में पाया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है एग्जाम, किस में पाया जाता है? घरेलू मक्खी में। अगर 64 की बात किया जाए तो 64 होता है, जो कि घोड़ा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चों? घोड़ा में पाया जाता है। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो सारे आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विटामिन सी की खोज किसने की, कह रहा है विटामिन सी है उसका खोज किसने किया, हु डिस्कवर द विटामिन सी, विटामिन सी के खोज किसने किए, ए यूजोकट, बी डेविस मैकुलन, सी एफ बैटिंग, डी रॉबर्ट कोच। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, विटामिन सी की खोज किसने किए थे। सभी लोग एक बार जवाब देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग एक बार जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, विटामिन सी की खोज किसने किए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि राइट होगा, विटामिन सी की खोज यूजोकट किए थे। कौन किए थे, यूजोकट थे जो कि विटामिन सी का खोज किए थे। अगर डेविस मैकुलन की बात किया जाए तो डेविस मैकुलन थे वह किस चीज़ का खोज किए थे, तो विटामिन किसका, विटामिन ए एंड क्या चीज़, विटामिन बी का खोज किए थे। डेविस मैकुलन थे जो विटामिन ए एंड विटामिन बी का खोज किए थे, आप लोग याद रखिएगा। अगर एफ बैटिंग की बात किया जाए तो एफ बैटिंग इंसुलिन के तो नाम आप सुने होंगे। इंसुलिन किस में दिया जाता है, इंसुलिन होता है जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट को दिया जाता है, चीनी जिसको शुगर की बीमारी होता है उसको दिया जाता है। तो इंसुलिन की खोज किसने किए थे, एफ बैटिंग थे जो कि इंसुलिन का खोज किए थे। अगर रॉबर्ट कोच की बात किया जाए तो रॉबर्ट कोच थे हाइजा की बीमारी हाइजा है उसका खोज किए थे। और एक चीज़ की, और टीबी का खोज भी इसी ने किए थे, टीबी का खोज इसी ने किए थे, रॉबर्ट कोच ही किए थे, आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य का गर्भ अवधि काल कितने दिन का होता है, कह रहा मनुष्य का जो गर्भ अवधि काल होता है वो कितने दिन का होता है। हाउ लॉन्ग इज ह्यूमन जनरेशन पीरियड, कह रहा ह्यूमन का जनरेशन का पीरियड कितने दिन का होता है, कितने दिन में ह्यूमन जन्म लेता है। ए ऑप्शन 253 से 266 दिन, बी ऑप्शन 284 दिन, सी ऑप्शन 270 दिन, डी ऑप्शन 250 दिन। चलिए सभी लोग बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है ह्यूमन का गर्भ अवधि काल कितने दिनों का होता है। सभी को पता होगा, कोई ऐसा नहीं होंगे कि जिनको नहीं पता होगा, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 253 से 266 दिन होता है, जिसको मंथ के रूप में बोला जाता है 9 मंथ। कितना बच्चों, 9 मंथ होता है, कितना होता है 9 मंथ। अगर 284 दिन की बात किया जाए तो 284 दिन होता है गाय का, आप ये भी याद रखिए किसका होता है, गाय का जो होता है गर्भ अवधि होता है कितने दिन का होता है, 284 दिन होता है। 270 दिन के बात किया जाएगा जो किसका होता है, तो 270 दिन गोरिल्ला को इसलिए बताया जा रहा है, इससे रिलेटेड जो भी आता है ह्यूमन से रिलेटेड गोरिल्ला को इसलिए बताया जाता है क्योंकि गोरिल्ला का दूसरा रूप ही हम लोग, गोरिल्ला से हम लोग का उत्पत्ति गोरिल्ला और चिंपांजी से ही हुआ है। अगर 250 की बात किया जाए तो चिंपांजी का है, किसका बच्चों, चिंपांजी का है, किसका, चिंपांजी का है, आप ये भी याद रखिएगा। 250 किसका, चिंपांजी का। तो सभी लोगों से निवेदन है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रट जाइएगा, आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे रैंक प्राप्त होगा। जितना भी इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रट जाइए, 70 to 80% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा पैरामेडिकल के एग्जाम में। तो चलिए थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, रिविज़न करते रहेंगे, क्योंकि जितना आप रिविज़न कीजिएगा उतना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप पढ़ाई करते रहें। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है। इसलिए गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।